सो हेलो एवरीवन, फाइनली दोस्तों आज हम शुरू करने वाले 3D मेंस्ट्रुएशन। इससे पहले हमने 2D मेंस्ट्रुएशन जो है वो फुल फ्लेज कंप्लीट करा है। अराउंड 10 लेक्चर्स जो है 2D मेंस्ट्रुएशन की हमने सीखे और 2D मेंस्ट्रुएशन का हर वो कॉन्सेप्ट जो इस चैप्टर में इंक्लूडेड था वो हमने सीखने की कोशिश की है। दिस विल बी द फर्स्ट लेक्चर ऑफ 3D मेंस्ट्रुएशन। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पंकज कपूर, आप सब देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। लीजिए स्क्रीनशॉट, देन वी विल स्टार्ट। चलिए, सो लेट्स बिगिन। 3D मेंस्ट्रुएशन का ये जो पहला लेक्चर है, मैंने 10 सवाल लिए यहाँ पर और 10 क्वेश्चंस के जरिए मैंने क्यूब, क्यूबॉइड इन दोनों फिगर्स को टच करने की कोशिश की है और साथ ही कोन और हेमिस्फीयर के भी कुछ मिक्सचर ऑफ क्वेश्चंस जो हैं वो हमने इस पूरे लेक्चर के दौरान सीखने हैं। वो सभी क्वेश्चंस मैंने इस पूरे लेक्चर में लिए हुए हैं। 10 सवाल रहेंगे और एक एक करके हम ये 10 के 10 सवालों को समझेंगे। बट वही बात आ जाती है कि पहले हमें थोड़े बेसिक्स को क्लियर करना पड़ेगा। तो कुछ इजी लेवल के क्वेश्चंस मैंने रखे हैं, फिर मॉडरेट पे आया और लास्ट में मैंने कुछ मॉडरेट और डिफिकल्ट की कैटेगरी जो है उनको भी इंक्लूड किया है। दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिफरेंट सोशल मीडिया हैंडल्स के लिंक्स जो है वो दिए गए हैं आपको, आप ज्वाइन करिए वहां पे। और साथ ही आने वाली रिक्रूटमेंट जितनी भी रहेगी जेके एसएसबी की, जहां पे क्लास 4 की रिक्रूटमेंट जो है वो लाइंड अप है। पटवारी की बहुत सारी पोस्ट आने वाली है, नायब तहसीलदार के बारे में बोला गया है और भी जेके एसएसबी कुछ पोस्ट जो है ग्रेजुएट लेवल पे गेस्टेड और नॉन गेस्टेड वो लॉन्च करने वाला है, यानी एडवर्टीज होने वाली है। तो उन सब पे एप्लीकेशन कोर्स जो है वो हमारा बहुत जल्दी लॉन्च हो जाएगा और उम्मीद है ये कि अप्रैल के महीने में, मेरा बर्थडे भी है उस महीने में, तो अप्रैल के महीने में एप्लीकेशन जो है वो हमारी लॉन्च हो जाएगी। ऑलरेडी मैंने वो बना दी हुई है, बट उस पर कंटेंट अपलोड करना मेरी कोशिश रहेगी। तो वो एप्लीकेशन जो है वो आपको प्ले स्टोर में मिलेगी, नाम रहेगा पंकिल कपूर एकेडमी, ठीक। और जो भी उसके लिंक्स होंगे वो मैं अभी आपको 1-2 वीडियोस के जरिए प्रोवाइड कर दूंगा और जो उसके अंदर आपको क्या क्या मिलेगा डेडिकेटेड वीडियो अलग से बनाकर मैं आपको उसके बारे में बता दूंगा। फिलहाल के लिए जेकेपीएसआई के रिगार्डिंग जो हम एडवांस मैथ्स पढ़ रहे हैं उसको पहले हम कंप्लीट करते हैं। कोशिश करूंगा कि इसका अरिथमेटिक पोर्शन जो है वो भी अगर कोर्स के रूप में आपको प्रोवाइड कर पाया, देखूंगा मैं अगर टाइम मिल पाया। बट ये है कि जो आगे आने वाली वैकेंसीज है उनके ऊपर हम फुल फ्लेज कोर्स जो होंगे, जहां मैथ्स और रीजनिंग के ऊपर पर्टिकुलरली मैं बात कर रहा हूं, वो मैं जरूर पहुंचाऊंगा आप तक। पहले सवाल पे आते हैं। The maximum length of a pencil that can be kept in a rectangular box having dimensions 8 cm, 6 cm and 2 cm is, बोल रहा है कि भाई एक रेक्टेंगुलर बॉक्स है हमारे पास। अब रेक्टेंगुलर बॉक्स की जब बात कर रहा है तो कहीं ना कहीं वो क्यूबॉइड की शेप की बात कर रहा है, क्योंकि क्यूब जो होगा वो किससे बनता है, वो स्क्वायर से बनता है। मैंने आपको बोला था कि स्क्वायर जो होगा वो 2D में है और अगर हम 3D में चले जाएंगे तो स्क्वायर जो है अलग अलग स्क्वायर्स को जोड़ा जाएगा तो हमें क्या मिलेगा, एक क्यूब मिलेगा। बट अगर मैं रेक्टेंगल की बात करूं, जो 2D में होगा रेक्टेंगल, उसको अगर मैं 3D में लाने की कोशिश करूंगा तो रेक्टेंगल की अलग अलग शेप्स को ऐड करके मुझे क्या मिलेगा, क्यूबॉइड मिलेगा। क्योंकि स्क्वायर क्या होता है, जिसकी सभी साइड्स बराबर होती है। स्क्वायर की अगर सभी साइड्स बराबर है तो क्यूब के भी सभी एजेस बराबर होंगे, वहां हम साइड नहीं बोलते, एज बोलते हैं। उसी तरह से क्यूबॉइड किससे बना है, रेक्टेंगल से, मैंने आपको बताया। तो रेक्टेंगल में लेंथ इनटू ब्रेथ होता है, तो क्यूबॉइड में भी लेंथ और ब्रेथ आएगा, बट वहां पे हाइट भी आ जाएगा। तो 3 आप बोल सकते हो कि वहां पे वेरिएबल्स आ जाते हैं। तो यहां पर जिस रेक्टेंगुलर बॉक्स की वो बात कर रहा है, बनाने की कोशिश करते हैं। 3D फिगर्स में आते हैं और ये लीजिए हमने एक शेप ले ली एंड यहां पर आते हैं कुछ इस तरह से। ये आ गया मेरे भाई रेक्टेंगुलर बॉक्स। बोल रहा है कि इसके अंदर अगर मैं एक पेंसिल को रखना चाहूं, अब ये मत सोचिएगा पेंसिल वही जो हाथ के ऊपर आ जाए या हाथ में आ जाए, हमारे उतना ही साइज होता है, नहीं। ये बोल रहा है मैक्सिमम लेंथ पेंसिल की कितनी हो सकती है इस रेक्टेंगुलर बॉक्स के अंदर। देखो, अगर आप मान के चलो, ये भूल जाओ कि डेली लाइफ में पेंसिल कितनी लंबी होती है, आप कितनी भी लेंथ उसकी मान के चलो, तो आप किस तरीके से रख सकते हो उसे। पेंसिल को इस तरह से भी रखा सकता है, पेंसिल को इस तरह से भी रखा जा सकता है। बट आपको वो पॉइंट पूछ रहा है कि जहां पे लंबाई जो है पेंसिल की वो सबसे ज्यादा हो, सबसे ज्यादा लेंथी हो वो पेंसिल। तो आप अगर ध्यान से सोचेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि किसी तरीके से अगर मैं पेंसिल को इस तरह से फंसा दूं इस रेक्टेंगुलर बॉक्स के अंदर, तो मेरी पेंसिल जो होगी उसकी लंबाई सबसे ज्यादा होगी। क्योंकि ऐसे पेंसिल जो होगी वो उतनी लंबाई नहीं रखेगी जितनी मैं डायगोनल रखना चाहूं। तो आपको ये समझ आना चाहिए मैं वर्ड क्या यूज कर रहा हूं, डायगोनली। यानी इस पूरे रेक्टेंगुलर बॉक्स के अंदर अगर मैं डायगोनली पेंसिल को रखूं तो उसकी लंबाई सबसे ज्यादा होगी। अगर आपको ऐसा समझने में हल्की सी दिक्कत आ रही है तो आप एक काम करिए, आप खुद अपने रूम में, आप क्योंकि रूम जो है मोस्ट प्रॉब्ली रेक्टेंगुलर होगा, यानी क्यूबॉइड की शेप में होगा, तो अगर आप रूम में कोशिश करो सोचने की, या आप ऐसा कर लो, जो इंची टेप होता है उसको ले लो, तो सोचो अगर मैं रूम में एक दीवार से लेके पूरी दूसरी दीवार तक जाऊं तो उसकी लंबाई कितनी आती है। बट अगर मैं एज टू एज जाऊंगा तो उसकी लंबाई ज्यादा आ जाएगी। पॉइंट समझ रहे हो मेरा?
यानी एज टू एज कौन सा कह रहा हूं, डायगनली कह रहा हूं मैं। तो डायगनली ही लेंथ जो है सबसे ज्यादा होती है। मैं इस पर फोकस इसलिए भी ज्यादा कर रहा हूं क्योंकि ये सवाल इस तरह से पूछे जाते हैं। अगर वो एग्जामिनर डायरेक्ट हमें बोलता है यार निकालिए इस जो क्यूबॉइड है, ये जो रेक्टेंगुलर बॉक्स है, इसका डायगोनल निकालिए कितना, तो आप बड़ी डायरेक्टली निकाल लेते, बट उसने दूसरी लैंग्वेज में पूछने की कोशिश करी है। और जो मैं ये बोल रहा हूं कि रेक्टेंगल्स की मदद से हमारा क्यूबॉइड बन रहा है, तो उम्मीद करता हूं आपको अब समझ आ ही रही होगी कि ये भी एक रेक्टेंगल है, पीछे भी एक रेक्टेंगल था, यहां भी रेक्टेंगल है, नीचे भी है, ऊपर भी है। तो कुल मिला के ये सभी रेक्टेंगल्स को ज्वाइन करके क्यूबॉइड बना हमारे सामने। चलिए, तो हमें निकालना क्या है, डायगोनल निकालना। यानी मान लीजिए अगर मैं यहां से शुरू करता हूं तो यहां वाला डायगोनल, और डायगोनल के लिए मैंने आपको बताया था कि क्या फॉर्मूला होता है इन केस ऑफ अ क्यूबॉइड। याद करिए, डायगोनल ऑफ अ क्यूबॉइड। एक सेकंड पहले इसको यहां पे रखने की कोशिश करते हैं। अब ठीक है, हाँ जी। यार ये वायर जो है ना, ये कर रही है दिक्कत। चलो कोई बात नहीं, दिख रहा ना। दैट विल बी अंडर रूट ऑफ एल स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस एच स्केयर, वेयर एल इज व्हाट, लेंथ, बी इज ब्रेथ एंड एच इज हाइट। तो मान के चलिएगा आप, जब भी इस तरह की आपको डायमेंशंस दी होगी, ये जो पहला वाला होता है दिस विल ऑलवेज बी द लेंथ, ठीक है। ये जो सेकंड वाला होगा दिस विल बी ऑलवेज ब्रेथ, और ये जो थर्ड लास्ट में दिया होगा ये हमेशा क्या रहेगी, ये हाइट रहेगी। बस आपको ये वैल्यू जो है वो सब्स्टिट्यूट करनी है यहां पे। यानी अंडर रूट ऑफ क्या मिलेगा मुझे, 8 का स्केयर प्लस 6 स्केयर प्लस व्हाट 2 स्केयर, दैट विल बी अंडर रूट ऑफ 64 प्लस 36, 2 का स्केयर इज 4, यानी अंडर रूट ऑफ 104। 104 को अगर आपको ब्रेक करना है, अब आप आ जाइए लेफ्ट पे, 104 को हम फैक्टराइज करने की कोशिश करते हैं, ज़्यादा बेहतर समझ आएगा। तो 252 ज़ा, देन 226 ज़ा, देन 213 ज़ा, ठीक है ना, यही आ रहा है, हाँ जी यही आ रहा है। यानी मुझे ये लिख लेना चाहिए इसकी जगह पे 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2 क्रॉस 13। तो आप अब आपको देख रहा को मिल रहा है कि सिर्फ एक 2 को आप बाहर ला सकते हो, सिर्फ ये वाला 2 बाहर आ सकता है क्योंकि ये स्केयर की फॉर्म में है। तो बाकी जो है वो उसके अंदर ही रहेंगे स्केयर रूट के, यानी एक 2 बाहर आ गया तो अंडर रूट बीच में क्या रहेगा, 13 2 व्हाट 26। ये वही बात होगी, 2 को जब अंदर ले जाओगे 2 का वो स्केयर वो 4 होगा, 4 को 26 से मल्टीप्लाई करोगे 104 आपको मिलेगा, यानी 2 रूट 26। और क्योंकि ये सेंटीमीटर में बात कर रहा है तो ये सेंटीमीटर आ गया। तो दोस्तों दिस विल बी द लेंथ ऑफ द मैक्सिमम पेंसिल जो इस बॉक्स के अंदर आप रख सकते हो, और वो आपने कैसे निकाली, डायगोनल की मदद से। तो 2 रूट 26 विल बी द आंसर। विच ऑप्शन विल बी द करेक्ट वन, ऑप्शन नंबर सेकंड मेरे भाई जो है वो इसका है सही जवाब। चलिए उम्मीद करते हैं अब आपको ये समझ आ चुका होगा, नोट करिए फिर हम चलते हैं आगे। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर सेकंड, अब ये क्या बोल रहा है, फाइंड द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट पोल दैट कैन बी प्लेस्ड इन अ रूम। दोबारा से बात वही की हुई है, यहां पे पेंसिल की बात हुई थी, यहां पे एक पोल की बात कर रहा है, और कह रहा है कि सबसे ज्यादा लंबा पोल रखना है आपने, लंबाई वाला पोल। और रूम की आपको डायमेंशंस क्या दी है, 12 मीटर लॉन्ग, 8 मीटर ब्रॉड एंड 9 मीटर हाई। वही बात आ गई कि यहां पर उन्होंने क्रॉस की फॉर्मेट में दिया था, यहां बता दिया लेंथ ब्रेथ हाइट क्या होती है, नहीं भी बताया हो तो मैंने बोला जब भी आपको वो ऐसे देगा तो पहला लंबाई होगा, फिर ब्रेथ होगा, फिर हाइट होगा। तो कुछ इसी तरीके से आप करने की कोशिश करोगे। यहां भी हम क्या निकालेंगे, डायगोनल ही निकालेंगे। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड, डायगोनल ऑफ द क्यूबॉइड, क्या फॉर्मूला है भाई बताइए। अभी हमने पढ़ा अंडर रूट ऑफ एल स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस एच स्केयर, यही फॉर्मूला है ना। बस वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करो और निकालिए डायगोनल। एल क्या है हमारे पास 12, तो 12 का स्केयर प्लस 8, 8 का स्केयर प्लस 9 का स्केयर, ट्वेल्व का स्केयर इज व्हाट 144, देन 8 स्केयर इज व्हाट 64 एंड 9 स्केयर इज व्हाट 81। इन सबको ऐड करो 100, 210, 208,
और 81 आई थिंक 289 जो है वो मुझे मिल रहा है, और ये 289 ये बाहर आ जाएगा। 17 का स्केयर होता है, तो 17 मीटर में क्योंकि बात कर रहा है तो ये भी मीटर में आएगा, तो 17 मीटर जो होगा ये डायगोनल होगा उस क्यूबॉइड का। अब किस क्यूबॉइड की मैं बात कर रहा हूँ, दोबारा से यहाँ बनाने की कोशिश करो। ये मैंने क्यूबॉइड बना दिया, और यहाँ भी इसने बोलता है कि सबसे लंबा पोल रखना है। सबसे लंबा पोल आप डायगोनली ही रख सकते हो, और यही डायगोनल का फॉर्मूला क्या रहता है, अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, जो भी आपने ऊपर फाइंड आउट करा है। दोस्तों 17 मीटर हमारा आंसर है, ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वो है इसका सही जवाब। अब आपको लग रहा होगा देखने में कि चीजें आसान थी, बट देखो पूछे दूसरे तरीके से गई। और दूसरी बात, ये चीजें जरूर मैं इजी कैटेगरी में ही कंसीडर करता हूं, बट एग्जामिनर इसको इजी टू मॉडरेट कैटेगरी में कंसीडर करता है, क्योंकि इसने ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट आपको चीजें दी और पूछा हुआ है, इनडायरेक्ट वे में पूछा हुआ है। उसने लेंथ ब्रेथ हाइट दी और वॉल्यूम पूछा हो, वो इजी रहता है। लेंथ ब्रेथ हाइट दी और सरफेस एरिया पूछा हो या कर्व्ड सरफेस एरिया पूछा हो, वो इजी रहता है। बट इस तरीके के क्वेश्चन इजी से थोड़ा ऊपर आ जाते हैं मॉडरेट लेवल के। तो उम्मीद करता हूं ये दोनों क्वेश्चन अब आपको समझ आ चुके होंगे, और अब आपको ये मालूम चल जाना चाहिए जब भी आप डायगोनल निकालोगे वो क्या पोर्शन निकाल रहे हो, वो ऐसा पोर्शन निकाल रहे हो जहां पे हम चीज को सबसे लंबा रख सकते हैं। यहां पर वो क्या थी, मैक्सिमम लेंथ ऑफ द पेंसिल। इसको मैं दूसरी भाषा में भी लिख लेता हूं। एंड यहां पर वो क्या है, लॉन्गेस्ट पोल। लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट पोल। चलिए भाई आते मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर थर्ड। द एरियाज ऑफ थ्री एडजेसेंट फेसेस ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स। बोल रहा है अगेन एक हमारे पास रेक्टेंगुलर बॉक्स है। अब आप रेक्टेंगुलर से मतलब क्या समझते हो, क्यूबॉइड बोलने की वो कोशिश कर रहा है, ठीक है। ये मत समझना सिर्फ रेक्टेंगल है, बॉक्स भी तो बोला ना उसने। और बॉक्स जो बनेगा वो एक आप बोल सकते हो कि एनक्लोज्ड फिगर होती है। रेक्टेंगल एक एनक्लोज्ड फिगर नहीं है, रेक्टेंगुलर बॉक्स वो बोल रहा है। तो जब भी वो ऐसा बोलेगा आपको अपने माइंड में क्या रखना है कि वो किसकी बात कर रहा है, वो बात कर रहा है क्यूबॉइड की। बोल रहा है द एरियाज ऑफ थ्री एडजेसेंट फेसेस ऑफ ए रेक्टेंगुलर बॉक्स व्हिच मीट इन ए पॉइंट आर नोन। कह रहा है कोई भी एक पॉइंट ले लो, आप कोई भी एक पॉइंट ले लो। मैंने यहां पर एक पॉइंट ले लिया, मान लीजिए ये वाला। अब यहां पर तीन एडजेसेंट फेसेस देखने को मिल रहे होंगे। कौन कौन से एडजेसेंट फेसेस है देखिएगा भाई। एक ये वाला फेस है, कलर चेंज भी करो उसको फिर भी दिक्कत आती है। एक ये वाला फेस आ गया इस पॉइंट के साथ। दूसरा कौन सा फेस है इस पॉइंट के साथ, एक ये वाला फेस है सेकंड फेस। और तीसरा फेस कौन सा होगा इस पॉइंट के साथ, नीचे वाला यानी कि ये वाला फेस होगा वो पॉइंट के साथ। ज्वाइन तो यही तीन फेस हो रहे हैं। नंबरिंग अगर मैं कर दूं, एक ये वाला है, सेकंड ये वाला, थर्ड आ गया ये नीचे वाला। तो ये तीनों जो फेसेस की वो बात कर रहा है, कह रहा है कि इनके एरियाज जो है वो हमें मालूम है। द प्रोडक्ट ऑफ दीज एरियाज इज इक्वल टू व्हाट। अब इन तीनों एरियाज का प्रोडक्ट अगर आप करोगे यानी मल्टीप्लिकेशन करोगे, वो किसके बराबर है जो इनमें से ऑप्शंस दी हुई है। देखो अब आपके माइंड में एक चीज क्लियर होनी चाहिए, हमारे पास यहां पर लेंथ ब्रेथ और हाइट है। किस तरीके से है देखो, आप अगर इसे लेंथ मान लेते हो, इसे लेंथ मान लिया, इससे अगर आप मान लीजिए ब्रेथ मानते हो, और ये वाला जो पोर्शन है इसे अगर आप हाइट मानते हो, तो इससे आपको क्या मिला, इससे तीन रेक्टेंगुलर फेसेस मिले। अब वो रेक्टेंगुलर फेसेस का एरिया इसने तो बोला है आपको कि वो नाउन है, आपको तो निकालना पड़ेगा ना। अब वो कौन कौन सा होगा, अगर मैं ये सामने वाले की बात करूं, कौन से वाले की, अगर मैं इसकी बात करूं तो खाली आपको एक रेक्टेंगल फेस लेना है। कौन सा, एक ये वाला और एक ये वाला। तो यहां पर क्या मल्टीप्लाई करोगे, नॉर्मली रेक्टेंगल के लिए फॉर्मूला क्या रहता है, लेंथ इंटू ब्रेथ रहता है ना। बट यहां डिनोशंस बदल जाएंगी, यानी किससे मल्टीप्लाई करोगे, लेंथ ये है और इसकी ब्रेथ ये वाली आएगी, क्योंकि रेक्टेंगल की बात कर रहा हूं मैं, तो एल इंटू एच आएगा। उस तरीके से अगर आप इधर इस वाले फेस को देखोगे जो साइड से है, तो यहां पे इसकी लंबाई ये है बी, और यहां पे इसकी ब्रेथ जो है वो ये है। हाइट नहीं बोलूंगा ना, हाइट तो मैं 3D फेस में बोलता हूं, मैं भी 2D फेस की बात कर रहा हूं, रेक्टेंगल की बात कर रहा हूं, तो बी इंटू एच। फिर कौन सा रह गया, नीचे वाला। नीचे वाला जो है उसके लिए लंबाई एल है और ये ब्रेथ क्या है, बी है, तो एल इंटू बी, यानी एल इंटू बी, बी इंटू एच और एल इंटू एच। ये मुझे एरियाज मिल रहे हैं, मैं यहां पे लिख रहा हूं क्या क्या मिल रहे हैं, एल इंटू बी, देन दूसरा क्या मिल रहा है मुझे, बी इंटू एच, और तीसरा क्या मिल रहा है मुझे, एच इंटू एल। ये क्लियर हो गया भाई। Where you should know this, what L is what, length, B is breadth and H is what, height. अब उन्होंने जो बोला था प्रोडक्ट ऑफ दीज एरियाज, मैं लिख लेता हूं इसे भी, प्रोडक्ट ऑफ
3 एडजेसेंट फेसेस, ठीक है, फेसेस नहीं बोलूंगा, प्रोडक्ट ऑफ 3 एडजेसेंट फेसेस का एरिया। तो वो क्या मिल रहा है मुझे, L इंटू बी पहले वाला, फिर उसका प्रोडक्ट करना है, उसको मल्टीप्लाई करो B इंटू एच के साथ और उसी को मल्टीप्लाई करो H इंटू एल के साथ। तो आपको कितने L मिल रहे हैं बताइए भाई, 2 L मिल गए, 2 B मिल गए, 2 H मिल गए, यानी L स्केयर मल्टीप्लाइड बाई B स्केयर मल्टीप्लाइड बाई H स्केयर। तो अगर आप ऐसा लिख लो इसे, L इंटू बी इंटू एच लिख लो, स्केयर को होल में कर लो। तो मुझे बताइए L इंटू बी इंटू एच क्या वॉल्यूम नहीं होता है? ये तो वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम ऑफ व्हाट, दिस क्यूबॉइड। और जो ऊपर स्क्वायर है वो तो एज इट इज ही रहा, यानी ये जो उसने बोला था कि प्रोडक्ट निकालिए ऑफ दीज एरियाज, ये जो एडजेसेंट फेसेस उनकी एरियाज का, दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, स्क्वायर ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड। अब क्यूबॉइड इसने नाम यहाँ पे बॉक्स रखा हुआ है तो आप बॉक्स ही बोलिए, यानी ये किसके बराबर है, स्क्वायर ऑफ द वॉल्यूम ऑफ दिस क्यूबॉइड। तो कौन सा ऑप्शन सही हुआ? क्या ये वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स के बराबर है? नहीं। ट्वाइस द वॉल्यूम के बराबर है? नहीं। क्यूब रूट ऑफ वॉल्यूम के बराबर नहीं। द स्क्वायर ऑफ द वॉल्यूम ऑफ बॉक्स के बराबर है। यही ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होगा, ऑप्शन नंबर 3 विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ये थोड़ा समझने वाला सवाल था और इंटरेस्टिंग भी था, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा गया हुआ है, ये मेंस के लेवल का क्वेश्चन है, ये पूछा गया हुआ है। क्योंकि होता क्या, चीजें तो बहुत आसान है, फॉर्मुलेस बहुत इजी है, बट वो पूछ क्या रहा है उसका मतलब निकालना हमारे लिए कभी कभी मुश्किल हो जाता है। ये क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर आते हैं। यहां पे क्या बोला जा रहा है, द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर of base radius r is obtained by multiplying its volume by what। बोल रहा है मेरे पास एक फिगर है, रेड सर्कुलर सिलेंडर है। अब वो किस तरह से देखने को मिलता है, बना देता हूं, ये लीजिए राइट सर्कुलर सिलेंडर बना दिया मैंने, ठीक। इसके लिए उसने क्या बोला, आपके पास क्या है, बेस रेडियस r, बेस रेडियस यानी ये वाले की वो बात कर रहा है, ये r है। अब आप मुझे बताइए, इस जब मैं बात करता हूं सिलेंडर की तो इसका वॉल्यूम क्या होता है, बताओ, वॉल्यूम ऑफ दिस सिलेंडर क्या है? पूरा लिखना है, पूरा ही लिख लो। बोलो क्या फॉर्मूला होगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का? देखो वॉल्यूम है तो हमें ये समझ आ रहा है कि क्यूब की फॉर्मेट में होगा, तो एक फॉर्मूला मुझे याद आ रहा है पाई आर स्क्वायर एच, और एक फॉर्मूला याद आ रहा है 1/3 पाई आर क्यूब, नहीं पाई आर स्क्वायर एच, और एक 2 पाई आर एच याद आ रहा है। देखो फॉर्मुलेज जो है आपको वो बहुत क्लियर होने चाहिए। मैं बता दूं फॉर्मुलेज में अगर कहीं गड़बड़ी होगी तो फिर ये क्वेश्चन को सॉल्व करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो जब मैं सिलेंडर बोलता हूं तो मेरे दिमाग में 2 फॉर्मुलेज आ रहे हैं। मैंने कौन कौन से बोले, एक आ रहा है पाई आर स्क्वायर एच और एक आ रहा है 2 पाई आर एच। अगर मैं 2 पाई आर एच में जाऊं, यहां लिख रहा हूं, ये बहुत जरूरी चीज है, अगर मैं 2 पाई आर एच में जाऊं तो यहां पर आपको समझना चाहिए एक आर है और एक एच है, यानी ये 2 डायमेंशनल चीज है। जब इसका आंसर निकालोगे आप, या वो मीटर स्क्वायर में आएगा या वो सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। वो फिर वॉल्यूम कैसे हो सकता है, वो वॉल्यूम तो कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि मुझे पता है वॉल्यूम जो है वो 3 डायमेंशनल चीज है, यानी वहां क्यूब होना चाहिए। अब दूसरा फॉर्मूला अगर आप लिखने की कोशिश करो, दूसरा फॉर्मूला कौन सा याद आ रहा है, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। हाँ, यहां पर अगर मैं देखूंगा तो जब इसका आंसर निकलेगा वो या मीटर क्यूब में निकलेगा वो, या फिर सेंटीमीटर क्यूब में निकलेगा, क्योंकि 2 वेरिएबल यहां से, एक एच भी है। तो मीटर क्यूब या सेंटीमीटर क्यूब जो है, ये चीज जो है ये वॉल्यूम होगी। मैं तो इस तरह से फॉर्मूले को रिमाइंड करता हूं, ठीक है। तो इसका मतलब फॉर्मूला मेरे सामने वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का वो क्या है, पाई आर स्क्वायर एच। अब आप देखिए वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर से आपने जाना कहां पे, आपने जाना है कर्व्ड सरफेस एरिया पे। तो वो कैसे निकाल सकते हो आप, अब यहां पर देखिएगा, पाई आर स्क्वायर एच। कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है, उसका फॉर्मूला बताओ आप। उसका फॉर्मूला ये है पाई आर स्क्वायर एच, जो मैंने भी आपको बोला, यही 2 फॉर्मुलेज है, एक कर्व सरफेस का होगा, एक वॉल्यूम का होगा। तो उसका फॉर्मूला आ गया पाई आर स्क्वायर एच, सॉरी 2 पाई आर एच, यार कहां गया ये 2 पाई आर एच, मैंने शायद पाई आर स्क्वायर एच बोला, नहीं 2 पाई आर एच। मैंने अब इसको कन्वर्ट करना है, किस में कन्वर्ट करना है, 2 पाई आर एच में। बताइए इसके साथ किस चीज की मल्टीप्लीकेशन करूंगा, वो अब आपको देखना है। देखो सबसे पहली बात, मुझे यहां पर 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि ये 2 आ जाए। पाई तो अपनी जगह पे पड़ा हुआ है, एच भी अपनी जगह पे पड़ा हुआ है, बट यहां आर स्क्वायर है, यहां सिंगल आर है, यानी मुझे एक आर से डिवाइड करना पड़ेगा ताकि जब मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूं, एक आर कट जाए, यहां एक आर बचे, तो और ऊपर 2 पाई आर और एच वो तो पड़ा ही रहेगा।
यानी मुझे वॉल्यूम को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, वॉल्यूम के फॉर्मूले को 2/r से, तब मुझे कर्व सरफेस का फॉर्मूला मिलेगा। तो दिस विल बी द आंसर दोस्तों, 2/r दैट विल बी द राइट ऑप्शन। उम्मीद करता हूं समझ आया होगा। अब यहां ध्यान रखना, ये फॉर्मूला किसका आ गया, वॉल्यूम का। शेप कौन सी है, सिलेंडर। ये फॉर्मूला किसका आ गया, कर्व्ड सरफेस एरिया का। वही चीज उसने बोली थी यहां पे कि भाई कर्व्ड सरफेस एरिया जो है वो कैसे ऑब्टेन्ड होगा, मैं उसके वॉल्यूम को किससे मल्टीप्लाई करूं, 2/r से मल्टीप्लाई करूं। डन, चलिए आगे चलते हैं। 4 सवाल हो गए। नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब हुज डायगोनल मेजर्स 4√3 सेंटीमीटर। चलिए ये लीजिए भाई, मैंने एक क्यूब बना दिया। अब ये आ गया क्यूब का डायगोनल, क्यूबॉइड का डायगोनल का फॉर्मूला मैंने आपको अभी पीछे बताया, अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर। ये देखिए भाई, अभी बोला मैंने आपको, ये कहां गया, यहां पर आइए, क्यूबॉइड का फॉर्मूला यहां भी लिखा है, यहां भी लिखा है, ये लिखा है मैंने। क्यूबॉइड के डायगोनल के फॉर्मूले के बारे में बोल रहा हूं, अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। मगर जब बात क्यूब की आ जाती है तो वहां पर क्या फॉर्मूला है, याद करो, √3a बाहर आएगा रूट से। डन। हाँ, तो हम क्या बोल रहे हैं, वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्म, वॉल्यूम नहीं भाई, डायगोनल ऑफ क्यूब। डायगोनल ऑफ क्यूब का फॉर्मूला क्या आएगा, √3a। वो बोल रहा है डायगोनल जो है इस क्यूब का वो कितना है, 4√3, यानी इसकी जगह मैं वैल्यू डाल देता हूं 4√3 सेंटीमीटर। तो ये दोनों बराबर होने चाहिए बराबर। यहां से आपको देखने को मिल रहा है √3 जो है वो कैंसिल आउट हो रहा है। तो हमारे पास बचा क्या, फिर सिर्फ a बचा, और a की वैल्यू जो है वो मुझे कितनी मिल रही है, पेन को पता नहीं क्या प्रॉब्लम बन रही है आज। a की वैल्यू मुझे क्या मिल रही है, 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। डन। अब ये a है क्या भाई, ये a है एज ऑफ क्यूब, क्योंकि 3D फिगर में मैं साइड नहीं बोलूंगा, मैं एज बोलूंगा, ये इसकी बात कर रहा है। और क्यूब के केस में सभी एजेस जो होंगे, चाहे वो ये वाला हो, चाहे वो ये वाला हो, ये हो, ऊपर चले जाओ, ये हो, कोई भी एज हो, क्यूब के केस में वो सभी बराबर ही होंगे। तो एज ऑफ क्यूब मिल गया। हमसे पूछा क्या है, उसने वॉल्यूम पूछा है। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, एज का क्यूब। फॉर्मूला याद है, एज का क्यूब, यानी 4 का क्यूब आपको करना पड़ेगा, जो कि आएगा 64 सेंटीमीटर दिया था, तो सेंटीमीटर क्यूब। ऑप्शन कौन सा सही रहा, फोर्थ ऑप्शन 64 सेंटीमीटर क्यूब, दिस विल बी द राइट ऑप्शन। डन। तो देखो भाई, डायगोनल उसने आपको दिया हुआ था, हमने बोला कि डायगोनल हमारे हिसाब से क्या है, वहां से मेरे पास a की वैल्यू आई, a था क्या, एज क्यूब का, यानी एज सभी जो क्यूब के जितने भी एजेस है वो सभी बराबर होते हैं। तो वहां से मैंने वॉल्यूम निकाला। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या रहता है क्यूब के केस में, एज का क्यूब। तो 4 का क्यूब किया तो 64 सेंटीमीटर क्यूब आ गया हमारा आंसर। डन। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। क्वेश्चन नंबर 6 करिए रीड भाई, क्या बोल रहा है, इफ ईच एज ऑफ ए क्यूब इज डबल्ड देन इट्स वॉल्यूम बिकम्स। बोल रहा है एज पहले जितना था, अगर मैं उसे डबल कर दूं तो वॉल्यूम पे क्या फर्क पड़ने वाला है। तो मैं एक काम करता हूं, मैं देखता हूं एज पहले कितना है। लेट कर लेते हैं कि पहले एज ए है, तो मुझे बताओ फिर पहले वॉल्यूम क्या आएगा, वॉल्यूम आएगा ए क्यूब। ऐसा क्यों, क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं, हम क्यूब की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो उसका वॉल्यूम ए क्यूब आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं, न्यू एज निकालते हैं। न्यू एज, उसने क्या बोला, एज को आप डबल कर रहे हो, यानी वो कितना आ जाएगा, ट्वाइस ऑफ ए, पहले से डबल हो गया। तो अब मुझे ये बताओ, जो उसका न्यू वॉल्यूम होगा वो भी फर्क पड़ेगा ना उस पर। अब वॉल्यूम क्या होता है क्यूब के केस में, एज का क्यूब, एज का क्यूब। अब न्यू वॉल्यूम है तो अब एज भी कौन सा लोगे, न्यू एज लोगे, यानी न्यू एज कितना है, ए क्यूब। न्यू एज कितना है, 2a, न्यू एज है 2a, तो 2a का क्यूब करोगे, 2 का क्यूब आ जाएगा 8, और 8 का क्यूब आएगा a क्यूब। तो आपको समझना चाहिए 8 मल्टीप्लाइड बाय a क्यूब जो है यहां पर, ये जो a क्यूब है यार, ये क्या है, ये तो पुराना वाला वॉल्यूम है, ओल्ड वॉल्यूम।
और उसको आप किससे मल्टीप्लाई कर रहे हो, 8 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो आप ये नहीं बोल सकते हो कि यार वो जो होगा नया वॉल्यूम वो 8 टाइम्स ओल्ड वॉल्यूम बन जाएगा, 8 गुना उसका हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, 8 टाइम्स, ऑप्शन 4 बिल्कुल सही आंसर। समझ गए आप, क्लियर है। अब लिखना चाहो तो इसको पूरा लिख सकते हो, ओल्ड एज करना है तो ओल्ड एज कर दो, ओल्ड एज मतलब पुराना वाला, ओल्ड वॉल्यूम ये आ गया। तो हमने क्या किया, ओल्ड एज ए था तो न्यू एज जो है उसका डबल ट्वाइस ऑफ ए आ गया। बट अगर ओल्ड एज ए है तो उसका वॉल्यूम क्या होगा, ए का क्यूब, एज का क्यूब होता है। और नया एज अगर 2a है तो नया वॉल्यूम क्या होगा, फॉर्मूला तो एज का क्यूब ही रहेगा, बट एज की वैल्यू इसने 2a कर दी है, 2a का क्यूब करोगे तो 8 बाहर आ रहा है, यानी 8 गुना बन जाएगा। ये वही बात आ गई कि अगर मैं इस शेप पे जाऊं, अगर मैं इस शेप पे जाऊं, ये था पुराना वाला, नया वाला जो है वो डबल कर रहा है एज को, तो नया वाला क्यूब कुछ इस तरह का आ जाएगा। ठीक है, पहले ये वाला एज था, अब इसका डबल आप जब एज कर रहे हो, सारे एजेस को डबल करना है, ये ध्यान रखना। हाँ, अब जब इसके आप एज पे आ जाओगे तो होगा क्या, आपने एज को डबल किया तो सारे एजेस डबल कर दिए। अब मुझे बताइए ये जो इसका इंटरनल वॉल्यूम था, ये वाला इंटरनल वॉल्यूम, उस पर फर्क पड़ा ना, इंटरनल वॉल्यूम देख लो मेरा कितना ज्यादा हो गया और कितना ज्यादा हो गया वो बोल रहा है, वही बताना है आपने। हम बोल रहे हैं अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला या मैथमेटिकल अप्रोच वो 8 गुना हो जाएगा, 8 टाइम्स हो जाएगा। व्हाट, दिस विल बी द वॉल्यूम। डन। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, नोट करिए इसे। देखो एक एक सवाल के ऊपर मैं इतना वक्त दे रहा हूं सिर्फ इसलिए कि इसके अंदर का कोई कॉन्सेप्ट रहे ना आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 7, हाउ मेनी क्यूब्स ऑफ 10 सेंटीमीटर एज कैन बी पुट इन ए क्यूबिकल बॉक्स ऑफ 1 मीटर एज। ओके, बोल रहे हैं एक बहुत बड़ा क्यूबिकल बॉक्स है, वहां पे क्या करना चाहते हैं हम, छोटे छोटे क्यूब्स को रखना चाहते हैं। मान लीजिए मैंने ये अपने रूम की अगर बात की, मेरा ये रूम है क्यूब, मान लेता हूं कि इसकी लेंथ ब्रेथ हाइट हर जगह से बराबर है, मान लेते हैं। अब मैं क्या कर रहा हूं, बाहर से छोटे छोटे क्यूब्स को लाने की कोशिश कर रहा हूं, इस रूम में रखने की कोशिश कर रहा हूं। तो वो बोल रहा है कि इस रूम में कितने क्यूब्स आएंगे। यानी मैं ऐसा करता हूं, पहले इस पूरे रूम का वॉल्यूम निकाल लेता हूं और उस छोटे से क्यूब का वॉल्यूम निकाल लेता हूं, और अगर दोनों को वॉल्यूम को डिवाइड करूंगा मुझे पता चल जाएगा यहां कितने क्यूब्स आएंगे। वो कैसे, मैं आपको बोलता हूं, रूम का वॉल्यूम है मान लीजिए 500 सेंटीमीटर क्यूब, इस पूरे रूम का वॉल्यूम, ये क्यूब है। ठीक है, बाहर से जो मैं ला रहा हूं, रूम का वॉल्यूम मैंने कितना बोला, 500 सेंटीमीटर क्यूब। बाहर से जो मैं ला रहा हूं, क्यूब ला रहा हूं, उसका वॉल्यूम मैं मान रहा हूं 50 है, 50 सेंटीमीटर क्यूब है। तो बताओ कितने क्यूब्स ला सकता हूं मैं, कितने क्यूब्स ला सकता हूं, 10 क्यूब्स ला सकता हूं। 50 के 10 लाऊंगा तो 500 बन ही जाएगा। कैसे निकाला, आपने इन दोनों को डिवाइड किया, तब आपने बोला कि 10 क्यूब्स जो है वो निकल सकते हैं। यही पोर्शन लगेगा पूरा इस क्वेश्चन के अंदर। समझ रहे हो मेरा बात। अगर मैं आपको फिगर बनाने की कोशिश करूं, मान लीजिए ये क्यूब है और यहां पर मैं छोटे छोटे क्यूब्स को रखना चाहता हूं, एक, फिर ये आ गया दूसरा, ठीक, ये आ गया तीसरा। अभी पूरे उस तरीके से बनाने की कोशिश नहीं कर पा रहा हूं मैं, तो वैसे यहां पर और भी आ जाएगा, ये आ गया चौथा, एक जैसे ही होंगे ना, मगर पांचवा गैप नहीं छोड़ना, ये जो मैंने गैप छोड़ा है यहां पे। देन ये आ गया 6, ऐसे बहुत सारे आएंगे, यहां भी आएगा, ऊपर आएगा, तो ऐसे जितने मर्जी बना लो आप। उसने ही पूछा कितने बना सकते हैं हम, निकाल लेते हैं। नंबर ऑफ क्यूबिकल बॉक्सेस या नंबर ऑफ क्यूब्स, दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, वॉल्यूम ऑफ बिगर क्यूब, जो बड़ा वाला क्यूब है उसके वॉल्यूम को डिवाइड करिए आप, व्हाट वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर क्यूब के साथ। चलो अब बड़े का वॉल्यूम निकालते हैं, बड़े क्यूब का। उसका एज कितना दिया, 1 मीटर एज। 1 मीटर का मतलब क्या हो गया भाई, 1 मीटर इक्वल्स टू हाउ मच सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में लाना पड़ेगा क्योंकि ये भी सेंटीमीटर में है, यानी तो वॉल्यूम का फॉर्मूला आ गया 100 मल्टीप्लाइड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय 100, डन, डिवाइड बाय स्मॉलर क्यूब का एज कितना है 10 सेंटीमीटर, तो 10 मल्टीप्लाइड बाय 10 मल्टीप्लाइड बाय 10। हमने ये करा किया है, बेसिकली हमने एज का क्यूब का फॉर्मूला लगाया यहां भी और यहां भी। अब दोस्तों यहीं पे अगर आप सॉल्व करोगे 1 2 3 1 2 3 3 0 कैंसिल आउट हो गए, तो पीछे क्या रह गया 100 इंटू 10 दैट विल बी 1000। 1000 क्यूब्स जो हैं
वो आ सकते हैं इस बड़े वाले क्यूब के अंदर। तो 1000 ऑप्शन नंबर, ये सभी एक जैसे ऑप्शन लग रहे हैं भाई, ध्यान रखना जीरो ऊपर नीचे ना हो जाए। तो ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, तो ये जो शेप मैंने बनाई है यहां से मुझे लगता है कि आपको समझने में आसानी होगी। देखो भाई, इससे पूरे को फिल करना है हमने, ये याद रखिएगा। ठीक है, पूरे को फिल करना है। अब यही क्वेश्चन में 8th पे आ जाऊं तो इसका उल्टा बन गया, यानी वो बोल रहा है कि बड़ा क्यूब ऑलरेडी फिल्ड है, उसमें से काट काट के छोटे क्यूब्स को बाहर निकालना है। तो मैं कितने क्यूब्स को बाहर निकाल सकता हूं? अपनी मर्जी से नहीं आप अलग अलग उनकी डायमेंशंस के क्यूब बाहर निकालोगे। उन्होंने डायमेंशंस दी हुई है, वो डायमेंशंस को ऊपर ध्यान रखिएगा। ठीक है, उन्होंने दी हुई है डायमेंशंस। चलो अब यहां भी निकाल लेते हैं हम। नंबर ऑफ क्यूब्स, हाउ मेनी क्यूब्स ऑफ 3 सेंटीमीटर एज कैन बी कट आउट ऑफ ए क्यूब ऑफ 18 सेंटीमीटर एज। बड़े 18 सेंटीमीटर वाला एज है, उसका एक क्यूब बना हुआ है, उसमें से छोटे छोटे क्यूब्स 3 सेंटीमीटर एज के कितने आप कट कर सकते हो? तो नंबर ऑफ क्यूब्स दैट कैन बी कट इक्वल टू वॉल्यूम, वही बात, फॉर्मूला तो वही रहेगा हमारा, वॉल्यूम ऑफ बिगर क्यूब डिवाइडेड बाय व्हाट, वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर क्यूब। चलो भाई, बड़े क्यूब का वॉल्यूम निकालते हैं। बड़ा क्यूब वही होगा जिसका एज बड़ा होगा, 18 सेंटीमीटर, यानी एज का क्यूब 18 मल्टीप्लाइड बाय 18 मल्टीप्लाइड बाय 18 डिवाइड बाय व्हाट। स्मॉलर क्यूब कौन सा होगा? जिसका एज 3 सेंटीमीटर का होगा, यानी 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 3। डन। ये क्वेश्चंस पेड कोर्स में भी नहीं मिलेंगे आपको। चलो 3 6 18, 3 6 18, देन 3 6 18, 6 का क्यूब बन रहा है ऊपर, 216 क्यूब्स को आप कट कर सकते हो। 216 ऑप्शन थर्ड मेरे भाई सही जवाब है। तो देखो कितना आसान बन गया, सिर्फ इसलिए क्योंकि हमने ऐसा ही क्वेश्चन को भी सीखा था। मैं भी आप सभी को यही बोलता हूं, अगर आपने चीजों को आसान बनाना है तो ऐसा नहीं है कि एक नई चीज को आपने ले लिया उसको एक ही बार किया। उसको पहले सीखो, टीचर से सीखो, यूट्यूब से सीखो, जहां से समझ आती है। और वैसा ही सवाल जो है एक और लीजिए जहां पर आप खुद प्रैक्टिस करोगे उसको, तो फिर आपको ये कभी भी जो क्वेश्चन होगा भूलेगा नहीं। दोस्तों ध्यान रखिएगा। चलिए अगले 2 सवालों पे आते हैं। 8 क्वेश्चन हो गए भाई हमारे। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 9th एंड क्वेश्चन नंबर 10th। अब यहां बोल रहे हैं कोन, ए हेमिस्फीयर एंड ए सिलेंडर स्टैंड ऑन इक्वल बेसिस। ये कोन है, एक हेमिस्फीयर और एक सिलेंडर है, 3 शेप्स दी हुई हैं। फॉर्मूले दिमाग में रखिएगा सभी के। वो एक इक्वल बेसिस पे खड़े हुए हैं एंड हैव सेम हाइट, उनकी हाइट भी बराबर है। उनके वॉल्यूम की रेशियो निकालो आप। ये इंटरेस्टिंग है, यहां मुझे शेप बना ही लेनी चाहिए। देखो कैसे, ऐसे करते हैं हम। पहले ये कोन बनाते हैं। मान लीजिए ये मैंने कोन बनाया, ठीक। अब दूसरा क्या बोला उसने? हेमिस्फीयर, और एक सिलेंडर बोला। अब एक सिलेंडर भी बना लेते हैं। ये लीजिए सिलेंडर। अब मैं करना क्या चाहता हूं, थोड़ा सा देखिए अब आप ध्यान से। ये देख रहे हो? ये देखो, मैं दोबारा बता रहा हूं, ये जो बेस है इनको मैं इक्वल बना रहा हूं। ये आ गया। पहले मैंने कोन बनाया, अब मैंने ये सिलेंडर भी बना दिया। डन। चलो अब तीसरा क्या रह गया? तीसरा रह गया हेमिस्फीयर। वो भी बनाते हैं, हाथ से बनाना पड़ेगा। हेमिस्फीयर मतलब आधा स्फीयर, तो वो कुछ इस तरीके का होगा। अब हाथ से बना रहा हूं तो सही तो बनेगा नहीं, ऐसे भी नहीं बनेगा वो। कुछ इस तरीके का होगा, ठीक है। नीचे से भी आएगा और ऊपर से भी आएगा। तो हुआ क्या, ये बेसिस जो है वो बराबर है, जो वो बोल रहा है इक्वल बेसिस। और उसने बोला ये जो हाइट है तीनों शेप्स की, वो भी क्या है? बराबर। इक्वल व्हाट? इक्वल हाइट्स, ठीक है। बेसिस भी बराबर और हाइट भी बराबर। मैं तब से सोच रहा था कि मैं ये जब लिख रहा हूं मुझे मजा क्यों नहीं आ रहा है लिखने में। तब से मैं ये सोच रहा था, बाद में याद आया कि वो जो पेन था मेरे हाथ में आ गया जिसको हमने डिस्कार्ड करा हुआ है। अभी देखा मैंने, तो ये बोलो यार कुछ फर्क आ रहा है लिखने में, दिक्कत क्या आ रही है? वो पेन डिस्कार्डेड था, वही हाथ में आ गया। हाँ, अब ये चीजें क्लियर हो गई। तो उन्होंने वॉल्यूम भी बात करी है, तो हम वॉल्यूम पे आ जाते हैं। अब आएगा मजा। तो वॉल्यूम ऑफ कोन, उसकी
देन वॉल्यूम ऑफ व्हाट, हेमिस्फेयर, और तीसरा उसने क्या बोला है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। इन तीनों की रेशियो निकालने का बोल रहा है। अब इनके फॉर्मुलेज एक एक करके आपको लिखने पड़ेंगे। कोन का वॉल्यूम क्या होता है, कोन का वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, कुछ ऐसा है क्या? कोन का छोड़ो, अभी मुझे वॉल्यूम किसका याद आ रहा है, हेमिस्फेयर का तो आ रहा है, क्योंकि स्फेयर का होता है 4/3, हेमिस्फेयर का 2/3 व्हाट, पाई आर क्यूब। सिलेंडर का वॉल्यूम मैंने अभी पीछे निकाला था, पाई आर स्क्वायर एच, अभी निकाला था, पाई आर स्क्वायर एच, याद करो। अब एक रह गया कोन का, मेरे हिसाब से 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होना चाहिए, अगर हम बात करें अकॉर्डिंग टू मी 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होना चाहिए। ठीक है, एक बार आप गूगल आउट भी कर लो, मैं कर लेता हूं। हाँ ठीक है ना, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, वो भी आप सब्स्टिट्यूट करो यहां पे। ठीक, अब इस तीनों की रेशियो जब आप निकालोगे क्या क्या रहेगा वो समझिएगा। पहले आपको ये समझना पड़ेगा, जो हाइट थी कोन की वो h थी, जो यहां पर है देख रहे हो, जो हाइट है, सॉरी यहां पे जो हाइट है सिलेंडर की वो भी क्या है, h ही है, यहां पे है। और जब मैं हेमिस्फीयर की बात कर रहा हूं, इसका जो रेडियस होगा, अगर मैं सेंटर से बात करूं यहां से, तो इसका रेडियस जो होगा वो कौन सा होगा, वो यहां से लेके यहां तक होगा, यानी जो बाकियों के लिए हाइट है हेमिस्फीयर के लिए वो क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा रेडियस। डन। तो इससे हुआ पता क्या, इससे ये हुआ कि इस h को भी मैं क्या लिख सकता हूं, r लिख सकता हूं। हाइट और रेडियस जो है यहां पे बराबर है, इस h को भी r लिख सकता हूं, ये ऑलरेडी r है, या इस r को आप h कर लो, बात एक ही है। ठीक है, बात एक ही है, यानी मेरे को समझ ये आ रहा है, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय r, h की जगह r लिख दिया, 2/3 पाई आर क्यूब, देन ये क्या आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय आर। अब आप कटिंग करो और रेशियो को फाइंड आउट करो, यहां से पाई आउट कैंसल आउट हो गया, देन आर कितने है, आर क्यूब बना था, यहां भी आर क्यूब है और यहां भी आर क्यूब है, सभी कैंसल आउट हो गए। ठीक है, अब अगर मैं 3 की बात करूं तो 3 यहां है बट यहां नहीं है, तो यहां मुझे खुद से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी रेशियो क्या मिल रही है, इधर सिर्फ 1 बच रहा है, यहां पे 2 है और राइट साइड सिर्फ 3 है। 1:2:3 जो है ऑप्शन नंबर 1 मेरे भाई, दिस विल बी द राइट ऑप्शन। तो ये आगे उनकी वॉल्यूम्स की रेशियो। ठीक है, देखो भाई, जब 3 को मैंने कट आउट करने की कोशिश की, यहां था, यहां नहीं था ना। जब नहीं होता है तो अल्टीमेटली बेसिकली अपनी मर्जी से मैंने 3 ऊपर भी लिखा, 3 नीचे भी लिखा। अब ये भी कट हो गए, नीचे वाले तीनों 3 कट हो गए, बट ऊपर आ गया उसकी वजह से, वही मैंने पहले लिखा था। ठीक है, देन मूविंग ऑन टू लास्ट क्वेश्चन, 2 क्यूब्स हैव देयर वॉल्यूम्स इन द रेशियो 1:27। 2 क्यूब्स के वॉल्यूम की रेशियो दी हुई है। ऊपर रखता हूं मैं वॉल्यूम ऑफ क्यूब 1, नीचे हम रखते हैं वॉल्यूम ऑफ क्यूब 2। क्या रेशियो दी हुई है भाई, 1/27। अब आगे कुछ भी पूछो, यहां से हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं वो हम निकाल लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला हो गया एज का क्यूब, तो ऊपर ए का क्यूब। अब नीचे ए नहीं लिख सकता, मुझे नीचे बी का क्यूब लिखना पड़ेगा। एक का एज ए मान लो, एक का एज बी मान लो, क्योंकि ऑलरेडी ऊपर ए लिख दिया आपने, 2 अलग अलग क्यूब्स है ना। तो आप ऐसा कर सकते हो, इसको a/b का होल क्यूब कर लो, राइट साइड 1/27 आएगा। और ऐसा भी कर सकते हो a/b, ये 3 वहां जाएगा तो क्यूब रूट बन जाएगा। तो 1 का क्यूब 1 ही होता है, 27 किसका क्यूब होता है, 3 का। यानी मुझे ये समझ आ रहा है कि a/b जो है वो बराबर आ रही है 1/3 के। इसका इस्तेमाल अब आगे डेफिनेटली होगा, क्योंकि यही चीज यहां से निकल सकती थी। ठीक है, आगे क्या बोल रहे हैं, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरियाज। अब मुझे सरफेस एरियाज की रेशियो निकालनी है। सरफेस एरिया ऑफ क्यूब 1 डिवाइड बाय सरफेस एरिया ऑफ क्यूब 2। बताओ सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या है भाई, अगर मैं क्यूब की बात करूं तो 6 टाइम्स ए का स्क्वायर, 6 टाइम ए का स्क्वायर, बिल्कुल सही, डिवाइडेड बाय व्हाट, 6 टाइम यहां पे बी का स्क्वायर लिखूंगा मैं। क्यों लिखूंगा बी का स्क्वायर, क्योंकि दूसरा क्यूब है। समझ रहे हो मेरी बात? ठीक है भाई, चलो भाई, अब आप 6 और 6 यहां से कट आउट कर लोगे, बचेगा क्या, ए स्क्वायर ऊपर और बी स्क्वायर नीचे। यानी मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं a/b का
होल स्केयर, ये मैंने ऐसा इसलिए लिखा क्योंकि a बाई बी की वैल्यू मेरे पास मालूम है, तो 1/3 का होल स्केयर बन जाएगा, यानी 1/9 बन जाएगा। 1/9 रेशियो मिलेगी 1:9 की। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर 1 1:9 मेरे भाई बिल्कुल सही जवाब है, ये आ गया आंसर। तो हमने किया क्या, वॉल्यूम जो थी क्यूब की उसकी रेशियो दी थी 1/27, मैंने क्यूब का एज वाला फॉर्मूला लगाया, ठीक है ना, क्योंकि वॉल्यूम जो होता है क्यूब का एज का क्यूब होता है। ए क्यूब, नीचे बी क्यों लिखा मैंने, क्योंकि ये दूसरा क्यूब है तो बी का क्यूब आ गया। ए बाई बी का होल क्यूब कर दिया, क्यूब वहां जाके अंडर क्यूब रूट बन गया, तो 1/27 बाहर आके 1/3 बन गया। अब मैं बोल रहा हूँ इनका सरफेस एरिया निकालना है मुझे, तो सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या आएगा, 6 टाइम ए का स्क्वायर और 6 टाइम बी का स्क्वायर, उनकी रेशियो निकालनी थी, तो वो ए बाई बी की होल स्क्वायर बन गया। ए बाई बी की वैल्यू मालूम थी, मैंने सब्स्टिट्यूट की 1:9। दोस्तों मेरा सही जवाब है। इसी के साथ ये 10 क्वेश्चन जो है वो हमने समझ लिए, कंप्लीट कर लिए। मैंने अभी आपके लिए अगले वीडियो का जो क्वेश्चन है वो भी लेके रखा हुआ है, जहां मेल्टिंग एंड रीकास्टिंग को हम समझेंगे, बट पहले हमें ये समझना था, और उम्मीद करता हूं ये बेहतरीन वे में अब आपको समझ आ गया होगा। दोस्तों कोई भी एक ऐसा कॉन्सेप्ट जो यहाँ पे ज़रूरी था वो मैंने छोड़ा नहीं है, मैंने अपनी तरफ से कोई कमी नहीं रखी है, और मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ, यकीन के साथ बोल सकता हूँ, बहुत सारे पेड कोर्सेज में ये चीज़ आपको देखने को नहीं मिलेगी, यहाँ मिल रही है यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट, तो फ़ायदा पूरा उठाना चाहिए इसका। इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, अगर अभी तक आपने नहीं करा है, और ज़रूर अपने फेलो मेट्स तक इस चैनल को पहुँचाइएगा, क्योंकि 13,000 लगभग 13,000 के करीब सब्सक्राइबर हमारे हो चुके हैं, और बहुत जल्दी मेरी कोशिश है कि 20,000 को ये क्रॉस करे, और जितने ज़्यादा जल्दी सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, देखो मैं हर बार इसलिए ही बोलता हूँ क्योंकि आपको खुद मालूम है, हाँ आपके लिए मोटिवेशन क्या है जॉब, मेरे लिए मोटिवेशन क्या है ये यूट्यूब चैनल। जिस तरह से आप अपने जॉब के लिए काम कर रहे हो, मैं इस चैनल के लिए काम कर रहा हूँ, रिजल्ट आपको भी चाहिए, रिजल्ट मुझे भी चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जहाँ पे हम मेल्टिंग एंड रीकास्टिंग ऑफ डिफरेंट शेप्स जो है उनके बारे में बात करेंगे। टिल देन टेक ए गुड बाय, जय हिंद।